उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी भले ही सियासी हाशिए पर जा पहुंची हो, लेकिन इस पार्टी की मुखिया मायावती सूबे की सियासत की कद्दावर हस्तियों में आज भी शुमार हैं। यूपी विधानसभा के इतिहास में सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम दर्ज है। एक सख्त प्रशासक के तौर पर अपनी कार्यशैली प्रदर्शित करने के लिए एक दौर में उन्हें यूपी की आयरन लेडी की संज्ञा दी जाती थी। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ल। बुधवार 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती का 69वां जन्मदिन है। बेहद साधारण परिवार में जन्मी सियासी जगत की इस पुरोधा का साधारण टीचर से मुख्यमंत्री बनने, बीएसपी सुप्रीमो का तमगा हासिल करने तक का सफर संघर्षों और चुनौतियों से भरा रहा है, घिरा रहा है। दिल्ली के सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल में 15 जनवरी 1956 को मायावती का जन्म हुआ था। उनका परिवार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, नोएडा जिसे कहते हैं अब, बादलपुर गांव है वहां का, वहीं का रहने वाला था। उनके पिता प्रभु दास दिल्ली में दूर संचार विभाग में क्लर्क के पद पर काम किया करते थे। उनकी मां रामरती गृहिणी थी। उनके परिवार में 6 भाई और 2 बहनें थीं। मायावती का पूरा नाम मायावती नैना कुमारी है। वरिष्ठ पत्रकार अजय बोस ने एक किताब लिखी, बहन जी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती। कहा जाता है कि मायावती के जीवन पर आधारित यह सबसे प्रभावशाली पुस्तक है। इसमें कई सारे जो ब्यौरे दर्ज हैं, उसमें जिक्र है कि मायावती की मां रामरती भले ही खुद पढ़ी लिखी ना हो, अनपढ़ रही हो, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा की कीमत उन्हें पता थी और इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का भरपूर प्रयास किया। दिल्ली जैसे महानगर में वो अपनी मेहनत के बूते पर दूध की डेयरी भी संचालित करती थीं और उनके पिता की जो साधारण आय थी उसमें अपना भी योगदान देकर अपने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करती थी। 1975 में मायावती ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कौलंदी कॉलेज से बीए किया। 1976 में मेरठ विश्वविद्यालय से बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू से एलएलबी यानी विधि की पढ़ाई की और ये डिग्री हासिल की। उनका मकसद था आईएएस बनने का, यूपीएससी को क्लियर करने का, उस प्रतियोगिता में शामिल होकर उत्तीर्ण करने का। प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी। इसी बीच इंद्रपुरी की जेजे कॉलोनी में स्कूल था, उसमें वो बतौर टीचर भी उन्होंने नौकरी शुरू कर दी जिससे उनकी पढ़ाई के खर्च निकल सकें। वो शुरू से ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से प्रभावित थी। साल 1977 में हुए एक सम्मेलन में रखे गए मायावती के विचारों ने उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट वो विचार साबित हुए। दरअसल उस साल यानी 1977 में सितंबर महीने में जनता पार्टी ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाति तोड़ो इस नाम से एक 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें तमाम जो वरिष्ठ थे लोग, उन वक्ताओं को भी बुलाया गया था, साथ ही कई युवाओं को भी बुलाया गया था। मायावती भी उसमें शामिल हुई थी। सम्मेलन का संचालन कर रहे थे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजनारायण। वो बार बार कार्यक्रम में हरिजन शब्द का प्रयोग करते थे। जब मायावती मंच पर अपनी बात कहने के लिए आई तो उन्होंने राजनारायण के इसी बात को टोकते हुए हरिजन शब्द के प्रयोग पर आपत्ति दर्ज की। मायावती ने कहा अपने मंच पर भाषण देते हुए कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हरिजन शब्द का, और यह शब्द दलितों में हीनता का भाव जगाता है। मायावती इस शब्द से कभी भी सहमत नहीं रही। उनकी इस बात से राजनारायण सहित जो सम्मेलन में तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित थे वो बड़े प्रभावित हुए। सम्मेलन में मौजूद थे बामसेव यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉइज कम्युनिटीज फेडरेशन, उसके कुछ पदाधिकारी भी उसमें शामिल थे, वो भी हिस्सा लेने आए थे। उन्होंने इस पूरे मामले की, इस प्रकरण की जानकारी दी कांशीराम को और बामसेव के निर्माण में कांशीराम ने अहम भूमिका निभाई थी। बामसेव को जोड़ा था। इसके अलावा उस दौर में दलितों में चेतना फैलाने, उन्हें अपने हकों के लिए जागरूक करने और लामबंद करने की मुहिम में कांशीराम जुटे हुए थे। मायावती की जब इस गुण की, इस प्रतिभा की जानकारी उन्हें हुई तो वो खुद उनके घर पर पहुंचे। शुरुआती भेंट हुई, बातचीत हुई। उस दौरान मायावती कांशीराम के विचारों से खासी प्रभावित हुई। कांशीराम ने सीधे उनसे सवाल पूछा था कि पढ़कर क्या बनना है?
तो मायावती चूंकि यूपीएससी क्लियर करना चाहती थी, आईएएस बनना चाहती थी, तो उन्होंने यही बात बताई। उन्होंने कहा आईएएस बनकर वो अपने समाज की, देश की सेवा करना चाहती हैं। जिस पर कांशीराम ने कहा इससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि देश और प्रदेश की सरकारें, तंत्र जो कुछ भी चाहेगा वही करना होगा। हमारे समाज में कलेक्टर की कमी नहीं है, कमी है तो एक ऐसे नेता की जो उनसे काम करवा सके, ये कांशीराम ने कहा। कांशीराम की इन बातों का बड़ा जादुई असर हुआ और उनसे प्रभावित होकर मायावती ने आईएएस बनने का जो उनका सपना शुरू से था, वो उस सपने को उन्होंने तज दिया, त्याग दिया और फिर राजनीति में उतरने की उन्होंने प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया। लेकिन मायावती के पिता वो कतई नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी राजनीति में जाए। वो चाहते थे कि वो नौकरशाह बने, अफसर बने। लेकिन अपनी ही जिद में अड़ी मायावती कांशीराम की कोर टीम में शामिल हो गई और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हो गई। इससे नाराज होकर उनके पिता ने मायावती से कुछ वक्त के लिए नाता भी तोड़ लिया था। इधर कांशीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और मायावती को भी उसमें जोड़ लिया। अपने राजनीतिक जीवन की पारी की शुरुआत करते हुए मायावती ने पहला चुनाव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके के मुजफ्फरनगर की कैराना सीट से लड़ा और उस चुनाव में वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अख्तर हसन। उनसे चुनाव मायावती हार गई। उस चुनाव में 44,445 वोट पाए थे मायावती ने और तीसरे पायदान पर रही थी। पहली बार वो बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी और चुनाव जीती और पहली बार वो सांसद बनी। साल 1994 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई मायावती, पहली बार उच्च सदन में पहुंची देश के, और फिर 1998, 1999 और 2004 में वो लोकसभा का चुनाव जीती। लोकसभा सांसद के तौर पर उनका निर्वाचन हुआ। 3 जून 1995 से लेकर 18 अक्टूबर 1995 तक वो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने संभाली थी 1995 में। फिर 21 मार्च 1997 को दूसरी बार और 3 मई 2002 को तीसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। जो ये 2 बार मुख्यमंत्री बनी, दूसरी और तीसरी बार, तब बीजेपी के समर्थन से वो सत्ता में आई थी। 12 मई 2007 ये वो वक्त दिन था जब मायावती की पार्टी बीएसपी को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल हुई और पूर्ण बहुमत की सरकार की मुखिया मायावती बनी। चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री का दायित्व उन्होंने संभाला, इस कुर्सी को इस पर काबिज हुई। 1 दशक से भी ज्यादा वक्त हो चुका है उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में लगातार पिछड़ती जा रही है। सियासी हाशिए पर पहुंच चुकी है ये पार्टी। इस पार्टी के लिए अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रखने की बड़ी और कड़ी चुनौती है। बहरहाल हर साल 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन जब होता है, उनकी पार्टी के लोग इसे जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर मनाते हैं। जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तो उसके बाद से जन कल्याणकारी दिवस मनाया जाता है उनकी पार्टी की तरफ से। इस मौके पर लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर, हेडक्वार्टर पर, मायावती अपनी खुद की लिखी ब्लू बुक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा, इसका विमोचन करती हैं और उनके पार्टी के समर्थक प्रदेश भर में तमाम आयोजन करते हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर बीएसपी सुप्रीमो अपने पार्टी जनों को भविष्य की चुनावी चुनौतियों से निपटने के टिप्स देती हैं, मंत्र देती हैं और जो उसमें निहित संदेश होता है उससे बीएसपी की भविष्य की क्या सक्रियता रहेगी, क्या सियासत रहेगी, इसके संकेत भी निकलते हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। हम नित नई जानकारियां आपके सामने लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।